नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए मेरा टेरेस गार्डन का बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। हमारे ना रहने के बाद भी हम लगा कर गए थे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम 2.5 महीने करीब इंडिया से बाहर थे। हम बाहर थे तो वहाँ के भी वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। तो हम अकेले तो इतना कर नहीं सकते थे क्योंकि 2.5 महीने हो गए थे हमको। 2.5 महीने बाद हम लौटे हैं। तो हमने ये कुछ लोगों को बुलाया है अपना टेरेस सही कराने के लिए। तो जैसे बारिश का मौसम अब तक रहा है, बारिश खूब होती रही है तो पौधे मेरे खूब अच्छे हो गए हैं। तो एक माली भैया हैं, उनको हमने बुलाया है। तो वो अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आए हैं क्योंकि काम बहुत हो गया था टेरेस में, तो इतना अकेले नहीं कर सकते थे। तो हमने कभी कभी इनको माली भैया को बुलाते हैं, जैसे 4-5 महीने में आते हैं मेरे यहाँ, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देते हैं। बाकी तो सब हम करते रहते हैं। देखिए पोटुला का पोर्सिलेन में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये फूल तो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, बस हम कटिंग लगा कर गए थे। तो जैसे कुछ पौधे सूख गए हैं, इतनी गर्मियाँ हमारे यहाँ थी। जैसे हम 14 जून को यहाँ से गए थे, उस समय बहुत गर्मियाँ थीं, लेकिन फिर 10-15 दिन बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। और बोरियों में ये मिट्टी भर के रखी थी कि और अगर गमले लाते हैं तो उसमें भी मिट्टी भर लेंगे, या इन्हीं बोरियों में ही कुछ पौधे बड़े साइज़ के लगा देंगे। तो वो हम बारिश में लगाएंगे, तो बारिश में कुछ लगा तो पाए नहीं, हम यहाँ थे नहीं। तो बारिश में कोई भी मेरे गार्डन में नया पौधा नहीं आया मानसून में। वैसे हम मानसून के टाइम पे कुछ पौधे लगा देते हैं, तो इस बार मेरे मानसून में कोई पौधे नए नए नहीं आए हैं। अब लाएंगे, अब आ गए हैं हम इंडिया में। तो अभी बस ये लोगों से बोला है कि मेरे गमले सब रूट्स जैसे बढ़ गई हैं तो उनको भी ठीक करना, काटेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और जो सूखे पौधे हैं उनको हटा देंगे। तो बालकनी में करीब 50 पौधे होंगे और यहाँ 150 पौधे होंगे टेरेस में। तो ये 5 किलो नीम खली है और कुछ चीज़ें इन्होंने मंगाई हैं। कोकोपीट मंगाया है, तो इसको गीला करके सब, गोबर की खाद है, फंगीसाइड है, सब मिला के ये बोल रहे हैं माली भैया कि सारे पौधे रिपोर्ट कर देंगे। जितने भी आपके यहाँ ऊपर हैं टेरेस में और बालकनी में हैं, सारे पौधे रिपोर्ट कर देंगे। तो लास्ट ईयर भी हमने रिपोर्ट नहीं किया था, कुछ हमको ऐसा काम हो गया था तो उसको भी रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। नहीं, हम बारिश के मौसम में सारे पौधों को रिपोर्ट करवाते थे पहले। और अब 2 साल में इनको हम, जैसे रूट्स बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनको कट कर देते हैं, तो फिर अच्छे से चलने लगते हैं। तो ये एडेनियम के पौधे थे, हमने बीज से ग्रो किए थे, तो अब इन गमलों में इन्होंने लगा दिए हैं। तो सारे पौधे अच्छे हैं, खूब अच्छे चल रहे हैं। मेरे बेटे ने थोड़ी सी केयर की है इसकी, बस वो पानी डालता रहा है, तो मेरे पौधे बच गए हैं। सारे पौधे मेरे बच गए हैं। 2-4 पौधे गर्मी की वजह से ख़राब हो गए हैं। ख़राब नहीं हुए हैं ज़्यादा, मेरे पौधे सब जिंदा हैं और खूब अच्छे हरे भरे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम था। मानसून में पौधे अच्छे हो जाते हैं, और थोड़ा सा उसने पानी डाल दिया तो मेरे पौधे बहुत अच्छे चलते रहे हैं। तो बस इन लोगों से आज ये सारा काम करवाएंगे। पूरा दिन बोल रहे हैं, 5 लोग लगेंगे तो पूरा दिन लगेगा। तो एक दिन इनसे काम आज करवा लेते हैं, फिर इसके बाद हम केयर इनकी करते रहेंगे। तो इनमें फिर 10 दिन में गुड़ाई करनी होती है, और पानी तो करीब करीब रेगुलर देना होता है। जैसे गर्मी और धूप होती है तो डेली पानी देना होता है, तो पानी देते रहते हैं हम। और इसमें 15 दिन में खाद दे देते हैं, क्योंकि गमलों में खाद जल्दी जल्दी देना पड़ता है। तो कभी वर्मी कंपोस्ट दे दी, कभी किचन वेस्ट दे दिया, तो यही सब फिर खुद से हम केयर कर लेते हैं। लेकिन आज इतना काम था और हम अमेरिका से अभी लौटे हैं, तो धूल मिट्टी का काम करना भी नहीं चाहते थे और इतना कर भी नहीं पाते, इतना ज़्यादा काम था। तो ये सब कितना कचरा भी निकल रहा है, ये सब नीचे ले जाएंगे ये लोग टेरेस से, और रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सब एडेनियम के हैं, अब बड़े हो गए। बहुत छोटे छोटे पौधे थे जब हम इनको लगा के गए थे, बीज से ग्रो किया था। तो 6 पौधे मेरे तैयार हो गए हैं बीज से। एडेनियम काफ़ी महंगे पौधे आते हैं, इसलिए बीज से ग्रो हो गए हैं, तो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं कि हमने 6 पौधे तैयार कर लिए हैं। तो इनको बस जो
गमले खाली हैं, सूख गए हैं, उनको मिट्टी भरवा के रखवा देंगे। और जब अभी नर्सरी जाएंगे कुछ दिन बाद तो फिर पौधे लाएंगे तो हम खुद से फिर इनको रिपोर्ट कर लेंगे। अभी ज़्यादा हैं इसलिए इनको हम खाद देना था, तो इसलिए हम इन लोगों को बुलाया था। एक भैया आते हैं, माली भैया, वो अपने साथ 4 लोगों को और ले आए हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हैं। एक नीम का बहुत बड़ा लगा है, उसको भी कटवा देंगे। उसी में गिलोय भी थी, तो गिलोय भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो वो सारे पौधे कटिंग करवा देंगे। तो ये जैसे मेरा शेड बनाया था हमने थोड़े दिन पहले, अभी बंदरों की वजह से, मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो पौधे ख़राब कर जाते थे, तो इसमें बहुत अच्छे अब चल रहे हैं, पौधे ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो इस साल हम जैसे सर्दियों में गोभी और टमाटर और मूली, बैंगन, ये सब सब्जियों के भी पौधे लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर हम अपने हाथ से कुछ तैयार कर लेते हैं सब्जियां, तो खाने का भी स्वाद अच्छा रहता है और सेहत के लिए भी ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाएंगी। तो इस बार हम इसमें इसीलिए शेड बनवाया है कि अब इस बार सब्जियां भी लगाएंगे। लास्ट ईयर भी कुछ लगाई थी, लेकिन बंदरों की वजह से ख़राब कर जाते थे। कुछ ही सब्जी हमको खाने को मिलती थी, बाकी तो बंदरों के हिस्से में जाती थी। ये देखिए कितना बड़ा मनोकामनी का पौधा हो गया, इसमें कितनी रूट्स नीचे और ऊपर तक आ गई हैं। तो इनको भी नीचे से कट कर देंगे और ऊपर से कट कर देंगे। 18 इंच का पॉट है, बड़ा हो गया ये प्लांट, तो ये काफ़ी इसकी रूट्स भी बढ़ गई हैं। तो इसको ये कट करके ये रिपोर्ट कर देंगे। तो सारे पौधे इसी तरह से ये रिपोर्ट कर देंगे और गार्डन भी अच्छा मेरा हो जाएगा। अभी चारों तरफ फैले पड़े हैं सारे गमले, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं कर पाए थे। जब गए थे तब भी धूप बहुत थी, तो थोड़ा सा छाया में जिसको कम धूप चाहिए उस तरह से सेट करके गए थे। और अब इस तरह से इनको बुला गया है, तो हम थोड़ा सा अच्छे से, इन्होंने मेरी पौधों की केयर हो जाएगी। फिर पूरा हम साल चलते रहेंगे, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको बुलाएंगे। फिर अब इनकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर हम तो खुद ही कर लेते हैं गमलों में। हमको अच्छा भी लगता है पौधों में काम करना, सारा गार्डनिंग का काम बहुत अच्छा लगता है। सब काम से हमें पौधों ऊपर आ जाते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे, लेकिन एक्सरसाइज फिर हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पौधे ही हम देखने लगते हैं। पौधों में अगर कुछ काम करना होता है तो पौधों का काम करने लगते हैं। तो यही मेरा होता है। तो 2-2.5 महीने अपने बच्चों के पास रहे, तो वहाँ भी बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लांट लगे हैं। वहाँ तो हमको कुछ नहीं करना होता था, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट थे। और वहाँ एक माली आते थे, वो सब करते थे। मंडे आते थे और बहुत ज़मीन में पौधे लगे थे। गमले में बहुत कम पौधे वहाँ लगे हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता था। तो वहाँ तो बस बड़े बड़े पौधे लगे हैं ज़मीन में। उनके पास जगह वहाँ भी बहुत थी, वो वहाँ पर बैकयार्ड एरिया में लगे थे। जैसे अभी वीडियो हमने बनाया है, 2-3 वीडियो वहाँ के हमने बनाए थे वहाँ भी। तो वहाँ ज़मीन में पौधे लगे हैं, वहाँ सब लोग बहुत लगाते हैं, सभी तरह के पौधे लगाते हैं। फ्रूट्स के लगाते हैं, फ्लावरिंग, ग्रीनरी, सब तरह से प्लांट्स लगाते हैं। वहाँ जिसको जो शौक़ होता है वो लगाते हैं। वहाँ भी हमारे यहाँ टिकोमा के भी एक पौधा लगा था और फ्रूट्स के लगे थे, बाकी सब पौधे लगे थे ग्रीनरी के लिए। तो वहाँ का भी वीडियो आप लोगों ने ना देखा हो तो देख लीजिए। तो इसी तरह से यहाँ भी हमने गमले में बहुत सारे, 2 साल से हम अपने हाथ से ही काम कर रहे हैं। साल में 2 बार इनको भैया को बुला लेते हैं जब ज़्यादा काम होता है। तो इनके पास भी टाइम नहीं रहता है, माली भैया के पास। बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत अच्छे पौधे लगाना आता है, बहुत अच्छे पौधे लगा लेते हैं। कहीं पार्क में भी जाते हैं तो इनके पास टाइम नहीं है, तो बड़े मुश्किल से आ पाते हैं। जब कई बार इनको बोलो तब आएंगे ये। तो हमारा इसके बाद कैसा लगेगा गार्डन, हम इनसे जब रिपोर्ट करा लेंगे, सब सेट कर देंगे, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से फिर मेरा गार्डन, टेरेस गार्डन लगेगा। अच्छा लगेगा, क्योंकि जब इतना मेहनत करेंगे ये लोग तो अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद हम देखते रहेंगे। और पोर्टुलाका पर्सिलेन अभी 1 महीने करीब और खिलेगा, तो अभी ऐसे ही रखें, इनको नहीं कुछ छू रहे हैं। हमने बोला इनको ऐसे ही रखा रहने दो,
जब तक ये फूल खिल रहे हैं तब तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इसके बाद फिर हम इनको हटा देंगे, फिर सर्दियों की तैयारी करेंगे। फिर सर्दियों के पौधे वहीं पर बीच में लगा देंगे जहाँ पोटुला का पर्सलेन रखे हैं, तो सर्दियों के पौधे वहाँ पे चलेंगे और अच्छी फ्लावरिंग बाहर होती रहेगी इससे शेड से। तो ये बोगनविलिया है। बोगनविला तो अब इस समय नहीं खिली है, फूल नहीं खिले हैं, पत्तियां बस दिख रही हैं, ब्रांचें। तो ब्रांचें भी इनसे कटवा दे रहे हैं। हमने कहा इनकी ब्रांचें काट दो तो फिर अच्छे फूल आएंगे और ढेर सारे। तो ये इसको भी कट कर देते हैं। हम भी इसको कटिंग कर देते थे जब, क्योंकि 2-2.5 महीने से इसकी कटिंग ही नहीं हुई है। ऐसे ही जो पौधे जहाँ पे थे वहीं रखे हैं और कोई कटिंग नहीं की। मेरे बेटे ने बस पानी देता रहा तो जिंदा बने रहे हैं। तो इस तरह से ये इनको कट कर देंगे। 6-7 पौधे बोगनविला के भी मेरे पास हैं और नींबू के भी पौधे हैं। 2 पौधे हैं, एक नींबू, एक में तो फ्रूटिंग हुई है और एक बहुत ये छोटा पौधा है, उसको बड़े ये 18 इंच के बकेट में हम लगवा दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर इसमें लग जाएगा तो फिर इसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगेगी। तो ये हम नींबू का 20 रुपए का छोटा सा पौधा लेकर आए थे, तो इसमें बड़े प्लांट अब बड़े पॉट में लगवा देंगे। अब इसको बड़े पॉट की ज़रूरत है, इसलिए इसमें लगवा देंगे, तो इसमें भी फ्रूटिंग होगी। और एक में तो फ्रूटिंग हो रही है। अब इस बार मेरे बहुत सारे नींबू लगे हैं, मेरी फैमिली के खाने के लिए बहुत हो जाएंगे। तो 2 जब नींबू के प्लांट मेरे पास हैं तो इसमें भी फ्रूटिंग होने लगेगी, तो हमें बाहर से नींबू लेने नहीं पड़ेंगे। जितनी चीज़ें अपने अगर घर में हो जाएंगी तो एक तो ये ऑर्गेनिक मिलेंगी खाने को, और ख़ुद भी अच्छा लगता है अपने हाथ से जो लगाया हुआ पौधा होता है और अपने हाथ से कोई चीज़ खाने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने ये लगाया था प्लांट। तो ये इसमें देखिए ये मेरे हमको खाने को मिल रही है। तो इसमें हमने ये प्लांट रिपोर्ट करा दिया है। उसमें पहले 10 इंच का पॉट था मिट्टी का, उसमें लगा था, तो ये 18 इंच के पॉट में आ जाएगा। तो फिर अभी तो नहीं, अब देखिए कब इसमें फ्रूटिंग होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बोगनविला और ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो जिसमें फ्रूटिंग हुई है मेरा नींबू का, उसमें हम नहीं रिपोर्ट करवा रहे हैं। उसको गुड़ाई करके थोड़ी मिट्टी हटा के हमने बोला है उसमें थोड़ी खाद दे दो, और उसमें फ्रूटिंग हुई है उसको मत रिपोर्ट करो। ये सारे बोगनविला के हैं तो इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे जो पौधे हैं सारे करीब रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी रूट्स काट के। गुलाब के पौधे नहीं उनको रिपोर्ट किया है क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे, बहुत नाजुक से पौधे होते हैं, तो वो ऐसे ही अभी बस उसको खाद दे दिया है गुड़ाई करके। और बोगनविला और बाकी करीब सभी पौधे इन्होंने भैया ने रिपोर्ट किया है, तो इनको खाद मिल जाएगी। और बारिश अगर हो गई तब तो और अच्छा हो जाएगा। अभी बारिश नहीं हो रही है मेरे यहाँ इस समय, तो अब 3-4 दिन में होने वाली है, दिख रहा है। देखिए ये पाम का है, पाम में कितनी अच्छी रूट्स नीचे तक चली गई हैं, तो इनकी भी रूट्स कटवा देंगे। इतना बढ़िया पाम का हो गया, छोटा सा लेकर आए थे। अब ये टेरेस में तो नहीं रखेंगे, आंगन में रखा था, इसको फिर से आंगन में रखवा देंगे। पीछे जाल पड़ा हुआ है आंगन में, अगर टेरेस में रखेंगे तो बंदर तोड़ देते हैं, तो पीछे और धूप आती है अगर, तो पीछे आंगन में इसको फिर से रखवा देंगे। 18 इंच के पॉट में लगा था, तो इसकी रूट्स सारी काट दी है और इसको रिपोर्ट कर देंगे, तो फिर और अच्छा हो जाएगा। अभी हम इनसे बोल रहे थे 2 पौधे तैयार कर दो भैया से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ख़राब हो जाएगा, तो फिर ऐसे ही फिर इसको बस रिपोर्ट करवा दे रहे हैं। तो यही सब आज हमारे गार्डन में टेरेस में हो रहा है। तो काफ़ी काम हो जाएगा, फिर बस हमारा हल्का काम रह जाएगा हमको इनकी केयर करना। देखिए इस तरह से ये सब हमको जो भी मेरे घर में होता है, घड़े, बकेट, पेंट के सभी में पौधे लगा देते हैं हम। कोई ग्रो बैग आया घर में बिस्किट का, सर्फ का, तो सभी में हम लगा देते हैं। हमें डांट पड़ती है घर में कि इसमें सब मत लगाया करो। ये गुड़हल का है, ये मेरा लास्ट ईयर हमने कटिंग से इसको तैयार किया था, तो इसमें फूल तो नहीं अभी खिल रहे हैं। जब हम गए थे तब फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अभी इस समय जब हम लौटे हैं तो फ्लावरिंग नहीं दिख रही है हमको, कलियां भी नहीं दिख रही हैं। अब खाद दिया है तो इसमें रिपोर्ट तो नहीं किया, खाद दे दिया है ऐसे गुड़ाई करके, तो फिर फ्लावरिंग होगी, क्योंकि अभी उसको खाद की ज़रूरत थी, कंपोस्ट की। और ये गुलाब है, गुलाब के 10-12 पौधे हैं मेरे पास,
तो इनको भी रिपोर्ट नहीं किया है, इनको भी ऐसे बस गुड़ाई करके खाद दे दिया है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है पौधों में, 10 दिन में गुड़ाई करना चाहिए। तो अब हम बस करते रहेंगे गुड़ाई, और 10-10, 15-15 दिन में जिसको जो भी खाद की ज़रूरत होगी वो सब देते रहेंगे। तो यही सब मेरे टेरेस में लगे हुए हैं, और ये सब इस तरह से इन्होंने भैया ने सेट कर दिए हैं। ये पर्सलन पोटुलाका हमने बोला है मत छुओ इनको, ऐसे ही रखे रहने दो, फिर बाद में इनको हम हटा देंगे जो लास्ट ईयर के हैं मेरे, और अब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर इनको बचा के रख लेंगे, कहीं सेव कर लेंगे और संभाल के रखेंगे इनको, क्योंकि फिर कटिंग से फिर इनसे ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए ये नींबू का है, नींबू भी देखिए कितने ढेर सारे मेरे इसमें नींबू आए हुए हैं इस बार। तो ये मेरा 2 साल का पौधा है। नींबू आए थे लास्ट ईयर भी, थोड़े आए थे, लेकिन इस बार भी आए हुए हैं। लास्ट ईयर तो फ्लावरिंग बहुत हुई थी, सब फूल झड़ गए थे, लेकिन इस बार नींबू काफ़ी मेरे आ गए हैं। इसमें हम लोगों के खाने को खूब मिलेंगे। और ये अभी हमने इस साल रिपोर्ट किया है, 8 इंच के मिट्टी के पॉट में लगा था, तो इसमें भी अब फिर नींबू आएंगे, फल देंगे, क्योंकि बड़ा पॉट मिल गया है उसको भी। तो ये सारे पौधे इस तरह से हमारे गार्डन में लगे हैं। तो ये टेरेस में लगे हैं, और ये शेड है बनाया है, शेड के बाहर ये सब लगा दिए हैं। और ये जो हमने शेड बनाया है, शेड के अंदर लगाया है। ये सब गुलदाउदी मेरे 2 साल की हैं। इस बार हम अभी कटिंग नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं, जैसे आप लोगों को मालूम है। तो गुलदाउदी ऐसे ही मेरी जैसी थी लास्ट ईयर की, वैसे ही अभी रखी हुई है। तो हम कटिंग देखते हैं, अब कटिंग इससे लेके थोड़ी सी कटिंग लगाएंगे। ज़्यादा तो नहीं लगा पाएंगे इस बार, क्योंकि लेट हो गए हैं हम कटिंग लगाने में। तो कटिंग लगाएंगे इसकी, गुलदाउदी की, जितनी हमसे हो सकेगी उतनी कटिंग हम इनसे तैयार कर लेंगे पौधे, क्योंकि जुलाई से हमको लगाना चाहिए। जुलाई में कटिंग लास्ट ईयर हमने लगाया था, अब हम लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी लगाएंगे। लेट मेरे फ्लावर आएंगे। और ये देखिए बोगनविला इस साइड सेट कर दिया है। तो शेड के बाहर इस साइड ये बोगनविला सेट किया है, और इस तरह से ये जगह बीच में बहुत निकल आई है अब। तो अब सर्दियों के जब तैयारी करेंगे तो यहीं सर्दियों वाले फूल के पौधे लगा लेंगे, और सब्जियों के अंदर शेड में लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये सेट कर दिया है। इस तरह से व्यू आ रहा है मेरा टेरेस का, ये बाहर शेड के और ये शेड के अंदर। तो ये ग्रो बैग में खाली रखे हैं, ग्रो बैग में कुछ लगाएंगे। नर्सरी जाएंगे तो पौधे लेकर आएंगे, तो ग्रो बैग में भी, क्योंकि 18 इंच के पॉट हैं ये, 18 इंच के ग्रो बैग हैं, तो इसमें लगा देंगे। ये देखिए गुलदाउदी थोड़ी सी लगाई है ये। तो अब कुछ अगर हमको देखेंगे कि तो लगाने का टाइम होगा, क्योंकि अभी तो लौटे हैं हम, बस आके तुरंत हमने अपने टेरेस में ही काम करवाया है मालिक को बुला के। जब कई बार बुलाया तब ये लोग आए हैं, क्योंकि सब जगह सब लोग ये लोग लगे होते हैं, तो इन लोगों को भी टाइम निकालना पड़ता है। तो बड़े मुश्किल से टाइम निकाल कर मेरे यहाँ आए हैं। तो इन्होंने खैर मेरा काफ़ी अच्छा ये सब कर दिया है गार्डन, टेरेस गार्डन। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी गार्डन है, बड़े बड़े पौधे लगे हैं, वहाँ भी उनको काफ़ी कटाई छटाई करनी है। अभी तो नीचे जाके बाद में करेंगे, सबसे पहले ऊपर आए हैं टेरेस में, फिर बालकनी में करेंगे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे। तो अभी सेट इस तरह से नहीं उन्होंने सेट किया है, मिक्स पौधे सब रखे हैं, फिर हम धीरे धीरे करके सब सेट करेंगे। एक साथ गुड़हल के रखेंगे और सब सेट करेंगे। अभी ठीक है, अभी हफ्ते भर बाद ये सब हम करेंगे। गर्मी भी बहुत हो रही है हमारे यहाँ कानपुर में, और वहाँ तो सर्दियाँ थी, गर्मी ही नहीं हो रही थी। वहाँ पे बिल्कुल गर्मियाँ नहीं होती हैं, और यहाँ अपने यहाँ कानपुर में तो बहुत गर्मियाँ हो रही हैं। तो गर्मियों की वजह से मेरे पौधे कुछ ख़राब भी हो गए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि गर्मी कुछ पौधे इतने नाजुक होते हैं कि ख़राब हो गए हैं। तो ये सब इस तरह से सेट कर दिया है। एक्जोरा में भी खूब कलियाँ लगी हैं, कल तक फूल इसमें खिल जाएंगे रेड कलर में। और ये नाग चंपा तो बहुत बड़ी हो गई, देखिए ऊपर तक पहुंच गई है।
इसको भी नहीं उन्होंने रिपोर्ट किया है, कह रहे थे टूट जाएंगे पौधे, तो बस इसमें भी खाद दे दिया है। इस तरह से बस सेट कर दिए हैं सारे पौधे। ये देशी गुड़हल है। देशी गुड़हल देखिए कितना अच्छा ये वाला खिल रहा है। 2 मेरे पास ऊपर टेरेस में देशी गुड़हल लगे हुए हैं, एक में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये इसी साल का है, हमने इसी साल कटिंग से ग्रो किया था, और वो 2 साल का हो गया, इसलिए उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तुलसी जी के तो मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं मेरे घर में, यहाँ भी हैं और नीचे बालकनी में भी हैं। ये अडेनियम के हैं, अडेनियम बीज से ग्रो किए हैं हमने, तो अभी उन्होंने रिपोर्ट किया भैया ने। तो हम जब बच्चों के पास गए थे तो वहाँ पे तुलसी जी के पौधे नहीं थे, तो एक पौधा इंडियन स्टोर से लेकर आए थे, तो वहाँ भी हमने रिपोर्ट कर दिया था। पहले छोटे से उसमें लगा था ग्लास में, तो हमने गमले में रिपोर्ट किया था, तो अच्छा चल रहा था। तो अब बच्चों से बोला है दिखाते रहना हमको कितना अच्छा चलेगा वो पौधा, देखते हैं। तो ये कुछ खाली पॉट रखे हैं, तो इनमें जब नर्सरी जाएंगे तो पौधे लाएंगे तो फिर लगा देंगे धीरे धीरे करके। ये खाली हो गए हैं, कुछ पौधे ख़राब हो गए हैं, तो वही सब ये खाली रखे हैं। मिट्टी और सब खाद मिला के रख दिया है भैया ने, माली भैया ने, तो बस इसमें रिपोर्ट कर देंगे नर्सरी से लेकर आके। तो कुछ इस तरह से मेरे टेरेस का व्यू आ रहा है। तो दोस्तों 2 महीने बाद, 2 नहीं 2.5 महीने बाद अपना हम टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दे रहे हैं। जब हम अमेरिका से लौट के आए थे तो मेरा टेरेस गार्डन कैसा था, और अब थोड़ा सा सेट कर आया है तो कैसा लग रहा है। तो और भी पौधे लाएंगे अब नर्सरी से जाएंगे तो, क्योंकि इस बार मानसून में मेरे यहाँ पौधे नहीं लग पाए हैं, और अब अभी भी लगाएंगे। ये सितंबर का महीना ऐसा है कि अभी भी पौधे लगा सकते हैं। तो अब नर्सरी कुछ दिन बाद जाएंगे जब हमको टाइम मिलता है, तो फिर और भी पौधे मेरे टेरेस में आ जाएंगे नए नए। और अभी तो बस यही मेरे पास टेरेस में इस समय हैं पौधे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा टेरेस गार्डन का ओवरव्यू 2.5 महीने बाद? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, टेक केयर।